मांझी समाज का मोहल्ला है, गरीब मोहल्ला है। यहाँ के लोग मजदूरी करते हैं, ईंट भट्टी पे काम करते हैं, धान रोपने का काम करते हैं। मजदूरी मांगने के लिए वो महिला गई हुई थी सुधीर सिंह के यहाँ। उसका बेटा बिलोचन सिंह और सुधीर सिंह पे आरोप है कि उसने उस महिला के साथ दुष्कर्म किया। धमकी भी दे रहा है क्या? हाँ, कौन धमकी दे रहा है? बिनाई दे रहा है धमकी कि मारेंगे। अभी तो बुढ़ी की लीला किया है, अभी करेंगे से अभी जमान के करेंगे। कहा कि बूढ़ी के अधी रह जाने किया तो जुबान लोग काट लेगा दारू ताड़ी पी के बहू बहुत आता है, बोलता है, गरियाता है रोज के आके। रात दिन करके 11 से 12 1 बजे तक जग के रहते हैं हम लोग। धमकी दे रहा है? पूरा धमकी दे रहा है। कौन दे रहा है धमकी? दे रहा है विनय सिंह। कौन है विनय सिंह? उसका बड़ बेटा है सुधीर सिंह के। सुधीर सिंह का बड़ बेटा है। छोटका बेटा कांड किया है? छोटा बेटा कांड किया है। दोनों बापू मिल के किया है ये सब कांड। जिसको मांझी समाज भर भर के वोट देता है और दिया है, लेकिन सोचिए कि उनके गांव में आने के लिए उन लोग कतराते हैं, गांव नहीं आना समझते हैं। जब दुष्कर्म हो जाता है तब नहीं आते हैं, तब कैसे लोग समझेंगे? नवादा में एक दिल को झकझोर देने वाली, रूह को कपा देने वाली घटना हुई है। एक 60 वर्षीय दलित महिला जो मजदूरी मांगने के लिए जाती है और उनके साथ दरिंदों ने दुष्कर्म किया है। महिला जो पीड़िता हैं उनको रेफर कर दिया गया है। उनकी हालात नाजुक बताई जा रही है। क्या घटना है, पूरी घटना को पहले बताइए। एक मांझी समाज के महिला के साथ में दुष्कर्म हुआ है और उन जो पेशेंट थी वो पूरे अचेत अवस्था में थी और सीरियस कंडीशन में देख रहे थे। एकदम पूरा चेहरा वगैरह सूजा हुआ था और इस तरह से जो है दुष्कर्मी या कहिए कि अधर्मी जिसको कहिए या दबंग कहिए, वो जान मारने का अपने हिसाब से पूरा प्रयास किया। दुष्कर्म के करने के साथ साथ जान मारने का, गला दबा करके जान मारने का भी प्रयास किया। और लेकिन किस्मत अच्छी थी कि वो महिला बच गई और शराब के नशे में जो दबंग प्रवृत्ति का जो आदमी था, जो बिलोचन सिंह, उसने इतना कृत करने का घृणा कृत का काम किया है। उसको कम से कम फांसी होना चाहिए। जिस तरह का अपराध किया है, 4 बच्चे का माँ है और जवान बेटा है, और वैसी जो माँ समान है उसका इस निधर्मी ने दुष्कर्म करने का साहस किया है। परिवार वाले कह रहे हैं कि सुधीर सिंह, बिलोचन सिंह दोनों आरोपी हैं। दोनों का नाम इन लोगों ने लिया, लेकिन एफआईआर में सुधीर सिंह का नाम गायब है। एफआईआर में सुधीर सिंह का नाम गायब है। पुलिस उस पर कुछ कर भी नहीं रही। लगातार इन लोगों को धमकी भी मिल रहा है। धमकी भी हो रहा है? तो धमकी भी दे रहा है क्या? हाँ, कौन धमकी दे रहा है? दे रहा है बिलोचन। बिलोचन कहाँ थी? बिनाई आप आइए। बिनाई दे रहा है धमकी कि मारेंगे। अभी तो बुढ़ी की लीला किया है, अभी करेंगे से अभी जमान के करेंगे। हाँ, गाँव में सब हल्ला हो रहा है। बताइए कि ये मांझी समाज का मोहल्ला है, गरीब मोहल्ला है। यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और मजदूरी करते हैं, ईंट भट्टी पे काम करते हैं, धान रोपने का काम करते हैं। मजदूरी मांगने के लिए वो महिला गई हुई थी सुधीर सिंह के यहाँ। उसका बेटा बिलोचन सिंह और सुधीर सिंह पे आरोप है कि उसने उस महिला के साथ दुष्कर्म किया, जान से मारने का प्रयास किया। और अभी भी धमकी उसका जो बड़ा बेटा है विनय सिंह, वो लगातार दे रहा है कि केस उठा लो, नहीं तो तुम्हारे साथ भी बुरा अंजाम होगा। विनय सिंह कहता है कि अभी बूढ़ी तो वो लीला किया है, अभी जमान के वो लीला करेंगे कि ऐसा करेंगे कि कोई देखने नहीं अथी करेगा। तो धमकी दे रहा बजाबते कि उसका, हाँ, विनय सिंह, हाँ, विनय सिंह मतलब पूरा गाली गलौज कर रहा है। हाँ, यह पर किया है गाड़ी दे के, गाली दे गया है। हाँ, कि अभी तो बूढ़ी के किया है, अभी जनाना के सीन। क्या बोले? कहा कि बूढ़ी के अधी रह जाने किया तो जुबान लोग काट लेगा दारू ताड़ी पी के बहू बहुत आता है, बोलता है, गरियाता है रोज के आके। ऐसे दिया चला गया, घर वाले देते निकल गया है। मतलब कह रहा कि बूढ़ी को वो हाल किए तो जो जवान महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनके साथ भी गलत काम करेगा। बूढ़ी के छोड़ के जुमान के करवे जे मनम जे भर सब काम से पड़ा है उसको भी हम करेंगे, जो बोल रहा था वो।
वो जो गांव ने वो पकड़ा का जन्म दे उसको भी हम कर देंगे गांव बताइए, कितना दहशत का माहौल है। लगभग कितने लोग हैं आप लोग यहाँ दलित समाज के हो? कितने लोग होंगे लगभग? कितना घर है लगभग? लगभग कच्छे कर लगो 600 घर है। 700 इसमें पूरा कोई पढ़ा लिखा नहीं है। हाँ पढ़ा लिखा है सर। कुछ लोग हैं ना। नवादा के प्रशासन को, सम्राट चौधरी को आप क्या कहेंगे? आप आरजेडी के नेता हैं। हम यही कहेंगे कि आज दलितों के साथ में जो भेदभाव, छुआछूत और जो शोषण, अत्याचार और जो हो रहा है, इस पर शिकंजा कसिए, और नहीं तो आपकी सरकार जो है वो दलित विरोधी है और ये साबित हो जाएगा कि आप हमेशा दलित का विरोधी हैं। अभी आए थे मांझी समाज के संतोष कुमार मांझी जी, और उनके समाज के मां समान महिला के साथ में रेप हो गया, और वो इस गांव में आना जरूरी नहीं समझे। मंत्री अब साहब सोचिए, जिसको मांझी समाज भर भर के वोट देता है और दिया है, लेकिन सोचिए कि उनके गांव में आने के लिए उन लोग कतराते हैं, गांव नहीं आना समझते हैं। जब दुष्कर्म हो जाता है तब नहीं आते हैं, तब कैसे लोग समझेंगे? तो जीतन राम मांझी जी के बेटे के बारे में आप बात करें, मंत्री जी के बारे में। मांझी संतोष सुमन जी ये नवादा आए थे, लेकिन इनका गांव जो जहां दुष्कर्म हुआ है, उस गांव में कम से कम पीड़ित परिजन से मिलना चाहिए था। उनको मुआवजा का तत्काल व्यवस्था करवाना चाहिए था। उनको तो पावर है, हम लोग पावर में तो है नहीं कि हम लोग मुआवजा दिला देंगे, तेजस्वी जी आके देंगे। जो यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं वो नवादा आए और इन लोग से बगैर मिले हुए चले गए। अगर गांव आ जाते तो कितना अच्छा हो जाता, कितना इन लोगों का सीना चौड़ा हो जाता, छाती चौड़ा हो जाता। धमकी नहीं देता। आज जो कोई धमकी नहीं देता, ये तो धमकी दे नहीं रहा है, यानी दिलवाया जा रहा है। मांझी जी को क्या कहेंगे? जीतन राम मांझी का आपके जात के बड़का नेता हैं, उनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बताइए ना आप लोग। आना चाहिए, हाँ? आना चाहिए, आना चाहिए साहब। पूरा धमकी दे रहा है ना। आना चाहिए। बताइए, एक तो दुष्कर्म करता है, उसके बाद धमकी देता है। ये माहौल है, ये तमाम लोग मांझी समाज के लोग हैं। भैया आप लोग क्या चाहते हैं? आना चाहिए। आप लोग को न्याय मिलना चाहिए। हाँ, सबसे मिल के ज्यादा ठीक रहता। और उस आरोपी को फांसी के सजा देना चाहिए। फांसी से बिना नहीं मानेंगे ना। हाँ नहीं, बगैर फांसी जब तक पड़ेगा नहीं उसको, जब तक हम लोग खुश नहीं होंगे। जीतन राम मांझी क्या कहेंगे? जीतन राम मांझी की भी यही बात बोल रहे हैं कि उसको फांसी पड़ना चाहिए। उनको आना चाहिए था यहाँ। हाँ जी, हाँ बेटा संतोष सुमन यहाँ नवादा में आते हैं, चले जाते हैं, आप लोग से मिलते नहीं है। हाँ जी, नहीं मिलते। हम लोग जैते जैते तब आप उनको निकल गए हैं। हाँ, जानबूझ के निकल गए, आ रहा है तो घेर लेगा ना। हाँ हाँ, इसी चलते निकल गए हैं। पहले ये निकल लिए। हाँ हाँ जी हाँ। बताइए, तो ये कंडीशन है। हाँ, सम्राट चौधरी क्या कहिएगा? उनको भी करते निवेदन करते हैं कि हम लोग के सुरक्षित चाहिए और उसको भी फांसी पड़ना चाहिए। हाँ, न्याय और मिले। और क्या चाहिए हमको? इतने में हम खुश हैं, मगर उसको फांसी मिलना चाहिए। धमकी दे रहा है। पूरा धमकी दे रहा है। कौन दे रहा है धमकी? दे रहा है विनय सिंह। कौन है विनय सिंह? उसका बड़ बेटा है, सुधीर सिंह के। सुधीर सिंह का बड़ बेटा है। छोटका बेटा कांड किया है। छोटा बेटा कांड किया है। दोनों बापू दोनों मिल के किया है ये सब कांड। हाँ जी हाँ। और यहाँ पुलिस प्रशासन सुरक्षा नहीं दे रहा आप लोग को? नहीं, यहाँ तो नहीं दे रहा है। आइए, आता है 2 मिनट रहता है खड़ा, इसके बाद चला जाता है। बताइए, ये लोग दहशत में है। यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था चाहिए, यहाँ पे सिपाही की नियुक्ति, डिप्लॉयमेंट होना चाहिए था जब तक माहौल यूज ना होता है। हम लोग रात दिन करके 11 से 12 1 बजे तक जग के रहते हैं हम लोग। कब कौन आज के धमका जाए हाँ। कांड कर देना। हाँ जी हाँ, हम लोग जग के रहते हैं, पूरा गांव में मिलकर जग के रहते हैं। 11 से 1 बजे तक जग के रहते हैं। बताइए, ये लोग अपनी सुरक्षा स्वयं कर रहे हैं, भर भर रात जागते हैं तमाम ग्रामीण, ताकि जो धमकीबाज है, जिसने कांड किया है, उसके लोग आके यहाँ पे कोई और अप्रिय घटना ना कर दे, मारपीट ना कर ले। आके गाली गलौज जो लोग करते हैं बजावते, और इन लोग को खुद जगना पड़ता है, जबकि यहाँ प्रशासन को ड्यूटी देना था, जगना था। इस पूरे परिवार को न्याय के लिए प्रशासन को तत्पर रहना था। तो ये हालात है यहाँ पे। और समझिए कि देश के आज़ादी के 80 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी दलितों की ज़िंदगी को जानवर से भी बदतर बना दिया गया है। मतलब एक तो ये लोग मजदूर हैं, ज़मीन इनके पास नहीं है, दूसरा पढ़े लिखे नहीं है, स्कूल नहीं पहुँच पाए हैं। हज़ारों साल से जो जातीय भेदभाव हुआ, उसी का नतीजा ये लोग भुगत रहे हैं। और जब ये मेहनत मजदूरी करके अपना मजदूरी मांगने जाते हैं, तब इनके साथ दुष्कर्म होता है। फिर भी प्रशासन मौन है, सरकार चुप है, गोदी मीडिया में खबर नहीं है, कोई दिखाने को तैयार नहीं है। क्या ये महिलाएं देश की बेटी नहीं थी? ये बड़ा सवाल है।
इसी को उलट देंगे तो वो देश की बेटी हो जाएंगी, पूरा देश उनके लिए बोलेगा। लेकिन इस दलित परिवार के लिए कोई खड़ा रहने के लिए तैयार नहीं है। यही वास्तविकता है इस देश की। पूरी बातचीत को लेकर आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, नवादा।